Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of best MCQs of the Kingdom Prokaryote or the chapter Prokaryote. If you haven't watched my last video, so please go back and first watch that. So let's just begin with the second part. Now, first MCQs here. The mixture of organisms regularly found at any anatomical site. एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म से मुराद क्या होगा? यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास फंजाई भी हो सकता है, या कोई भी प्रोटोजोआ या कोई प्रोकैरियोट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि रोज़ पाया जाता है किसी भी एनाटोमिकल साइट पे। एनाटोमिकल साइट का मतलब यानी कि कोई भी स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, यहाँ पे पाए जाए तो क्या कहेंगे? तो बेसिकली इसको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। आई होप माई स्पेलिंग इज़ राइट। सो कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपकी सरफेस है, यहाँ पे पहले से कुछ बैक्टीरिया रखे हुए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आता है तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया फाइट करते हैं इस पैथोजन के खिलाफ, और आखिरी में ये जो मेरा वायरस है, जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन आया है, वो डिफीट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे हेल्प के लिए ही हमारे एनाटॉमिकल साइट्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी जो इससे फ़ायदा मिलता है वो ये होता है कि प्रिवेंट करते हैं कॉलोनाइजेशन को। प्रिवेंट से करते हैं कॉलोनाइजेशन को, ठीक है। आगे बोल रहा है द फर्स्ट हीट रेजिस्टेंट एंजाइम। हमारे पास जो फर्स्ट हीट रेजिस्टेंट एंजाइम था वो किससे एक्सट्रैक्ट किया गया था? तो याद रखिएगा, वो आर्किया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि आर्किया क्या हमारे पास थर्मोफिल है, ये एक्सट्रीमोफिल्स है। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स पे भी अपने आप को रिटेन करके रखते हैं। ये कौन से थर्मोफिल्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, कौन सा एंजाइम था? टैक पॉलीमरेज। ये एमसीक्यूज भी एक बार ये इसी साल 2024 के अंदर लास्ट के एग्ज़ाम के अंदर ये एमसीक्यूज आया था। टैक पॉलीमरेज का पूछा गया था। अच्छा, टैक पॉलीमरेज कौन सी टेक्निक में यूज़ होता है? पीसीआर टेक्निक में यूज़ होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर बोलता है वायरस और बैक्टीरिया को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा म्यूटेशन किसके अंदर आएगी? तो सबसे ज़्यादा म्यूटेशन आएगी वायरस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो हर जगह कहीं ना कहीं घुसता रहता है। जबकि अगर बैक्टीरिया की बात करूँ तो 1 in 200 बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाई रेट किसका है? वायरस का है। फिर बोलता है फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था? तो फर्स्ट लिविंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास नन था साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव? तो ये है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन से। ये हमारी सिंध के किताब के अंदर मौजूद है। छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर होता है कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन से किंगडम के अंदर? तो किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर, या मैं सबसे बोलूँ बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आगे बोलता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी लुईस पास्चर ने। स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। तो मैं यहाँ पे हैकेल लिख लेती हूँ। हैकेल ने हमें दी थी हमारी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसी थी? हमें कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। फाइव किंगडम किसने दी थी? रॉबर्ट विटेकर ने। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सिंध बुक के अंदर मौजूद है, और ये एमसीक्यूज़ में बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। आगे है कि
इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किसने किया था? वो क्या था? मार्गुलस एंड शॉन्स ने। ठीक है। डोमेन सिस्टम किसने किया था? कार्ल वोइजी ने। फिर बताए एम्पायर सिस्टम किसने दिया था? तो ये दिया था चैटन ने। फिर बोलता है आर्किया के अंदर कौन सा लिंकेज मौजूद होता है? तो याद रखिएगा हमारे पास जितने दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उन सब के अंदर ईस्टर लिंकेज होता है, जबकि आर्किया के अंदर होता है ईथर लिंकेज। ठीक है। इसी ही वजह से ये थर्मोफिल्स या एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं। याद रखिएगा जो आर्किया है इसे हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप it was helpful for you, and for more such videos stay tuned and keep watching.